हाय गाइस, तो आज मैं आप लोगों को क्या बताऊंगी। आज मैं आप लोगों को आर्टिकल बताऊंगी। बच्चों, आर्टिकल किसे कहते हैं, आर्टिकल्स होता क्या है, ए एंड द में किसको डिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं, किसको इनडिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं, इन सारी चीज़ों को मैं आज यहाँ पर बताऊंगी। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक क्या है, आर्टिकल। तो हम आते हैं अपने टॉपिक आर्टिकल। आर्टिकल कहते किसे हैं, तो बच्चों लेट्स सी, देखिए बच्चों, ए एन और जी दो हमारा दी, ये क्या होते हैं, ये आर्टिकल्स कहलाते हैं। आर्टिकल्स कहलाते हैं बच्चों। ये जो हमारा ए है, ए एन और दी, ये हमारे आर्टिकल्स हैं। क्या है बच्चों, ये हमारे आर्टिकल्स हैं। अब हम बताएंगे इसमें कि कौन सा आर्टिकल ए एन है तो डिफिनिट होगा, द है तो क्या होगा। अब हम आते हैं यहाँ पर आर्टिकल्स। तो बच्चों ये देखिए, जो हमारा ए होता है और एन होता है, और ये जो हमारा दी होता है, ये बच्चों हमारा होता है ए एन जो होता है, ये हमारा इंडिफिनिट होता है। और बच्चों ये जो हमारा दी होता है, ये हमारा डिफिनिट होता है। क्या होता है, ये डेफिनिट होता है। तो बच्चों अब ये जानेंगे डिफिनिट क्या होता है और इनडिफिनिट क्या होता है। तो ये देखिए, जैसे इनडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, कोई चीज जो वो नहीं है कि हाँ ये चीज हाँ निश्चित है। और डिफिनिट का मतलब होता है बच्चों निश्चित। तो जो हमारे आर्टिकल हैं, तो ये जो हमारे ए और एन होंगे बच्चों, ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे इनडिफिनिट होंगे। और ये जो द है, ये हमारे डिफिनिट होंगे। ये हमारे इनडिफिनिट हो गए, ये हमारे डिफिनिट होंगे। तो अब हम ये जानेंगे बच्चों कि ये और एन का यूज कहाँ होता है। अब हम इस पर आते हैं। पहले हम ये बताते हैं कि आर्टिकल्स का यूज कहाँ पे, आर्टिकल्स का यूज होगा। जैसे दिस इज अ बॉय। तो बच्चे यहाँ पे क्या है, यह एक, इसका हिंदी होगा यह एक लड़का है। दिस इज अ कॉपी, तो क्या हो जाएगा, यह एक कॉपी है। तो बच्चों यहाँ पे जो हम इंग्लिश में इसको एक को ए लिख देते हैं, बट हिंदी में ये चीज नहीं करते हैं। अब यहाँ पे है दिस इज अ कॉपी, तो अब हम यहाँ पे ये नहीं लिख देंगे यह एक कॉपी है, ए यह कॉपी है। अब ये चीज समझिए कि ये जो कॉपी है नाउन है। अब ये जानिए कि आर्टिकल्स कब आता है। आर्टिकल्स नाउन के साथ आर्टिकल आता है। अगर नाउन नहीं है, जिस सेंटेंस में नाउन नहीं होता है बच्चों, उस सेंटेंस में आर्टिकल भी नहीं होता है। अब हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। यहाँ देखिए, जैसे सी इज ब्लैंक एक्सीलेंट। तो बच्चों यहाँ देखिए, ये जो एक्सीलेंट है, सी इज एक्सीलेंट, यहाँ पे नाउन थोड़ी ना है। यहाँ पे नाउन, सेंटेंस में नाउन कहाँ है, इस एक्सीलेंट, ये जो हमारा एक्सीलेंट का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा। तो ये जो हमारा एक्सीलेंट है बच्चों, ये हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ना कि नाउन। तो मैंने पहले बताया है कि नाउन के साथ आर्टिकल आता है। अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल का यूज उसमें नहीं होता है। तो बच्चों यहाँ पर बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे ई है तो ये देखें कि ये वावल कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके पहले हम एन लगा देते हैं, बट ये गलत है। इसमें क्या होता है, इसमें नाउन है ही नहीं, तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज होगा ही नहीं। यहाँ पर
आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो आर्टिकल का यूज बच्चे हम कहाँ करेंगे? नाउन के साथ। कहाँ करेंगे? नाउन के साथ। और कब करेंगे? नाउन से पहले करेंगे। नाउन से पहले करेंगे। किसका यूज? आर्टिकल का यूज। कब? नाउन के पहले करेंगे। और अगर किसी भी सेंटेंस में नाउन नहीं रहेगा बच्चों, तो हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। अब हम आते हैं, जैसे सी इज एक्सीलेंट, तो एक्सीलेंट के बाद हमारा बच्चों कोई यहाँ पे नाउन नहीं है। यहाँ पे जो एक्सीलेंट है वो हमारा किसका काम कर रहा है बच्चों? वो हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ देखिए, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। बच्चे यही गलती कर देते हैं कि वावल साउंड देखा तो ई है तो यहाँ पे एन लगा देंगे, बट ये गलत है। आर्टिकल का यूज कब करते हैं बच्चों? समझ में आया? आर्टिकल का यूज नाउन के साथ आर्टिकल आता है। अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं आएगा। अब हम आते हैं ए और एन का प्रयोग। अब हम जान गए आर्टिकल क्या है। अब हम आते हैं उसके प्रयोग पे कि ए का और एन का प्रयोग कहाँ होता है। तब अब यहाँ देखिए, अब हम आते हैं ए और एन के प्रयोग पे। ए और एन का प्रयोग। अब हम ए का प्रयोग कहाँ करेंगे और हम एन का प्रयोग कहाँ करेंगे? ये रहा हमारा ए और एन का प्रयोग। जब भी इंडिफिनिट सिंगुलर नाउन से पूर्व आता है तो वहां पे ए और एन का यूज होता है। अब यहाँ देखिए, जैसे आई हैव अ कार। अब यहाँ कार के पहले आर्टिकल का यूज हुआ। और ये ए सिंगुलर नाउन है। क्या है? सिंगुलर नाउन है। तो इतना समझिए, ए और एन का प्रयोग इंडिफिनिट सिंगुलर नाउन से पहले किया जाता है। अब हम आते हैं, जैसे अब बताते हैं कि कहाँ पे ए का यूज होगा और कहाँ पे एन का यूज होगा। जैसे ये देखिए, जो हमारे ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो हमारे वोवल होते हैं 5 होते हैं। और बाकी जो बचे हैं हमारे 21, ये जो हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं, ये साउंड ए, ई, आई, ओ, यू साउंड से जब कोई ध्वनि, जो ध्वनि उत्पन्न होगी वहां पे हम एन का यूज करते हैं। कहाँ पे? ए, ई, आई, ओ, यू। अब हम आपको यहाँ बताएंगे कॉन्सोनेंट है ये जो हमारा 21। अब हम इसको बताएंगे कि कहाँ पे एन, जैसे अम्ब्रेला रहेगा तो अम्ब्रेला के पहले ए आएगा या एन आएगा। जैसे यूनिवर्सिटी होगी तो वहां पर बच्चों ए आएगा कि एन आएगा। अब हम ये बताएंगे। अब हम बताएंगे बच्चों, जिस शब्द के पहले ए एन का प्रयोग करना है, जो भी वर्ड रहेगा बच्चों, अगर उसके पहले हमें ए और एन का यूज करना रहेगा, जो भी हमारा वर्ड रहेगा उसके पहले हमें ए और एन का यूज करना पड़ेगा। यदि उस जो वाबल्स की, वो जो वाबल्स है ए, ई, आई, ओ, यू, वाबल्स की जो ध्वनि होगी, जो साउंड होगी, जो फर्स्ट साउंड होगी, फर्स्ट साउंड ऑफ क्या? फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन, उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका क्या उच्चारण आएगा तो एन का प्रयोग होगा। क्या समझे? अगर किसी शब्द के पूर्व ए एन का प्रयोग कैसे किया जाएगा? यदि उस शब्द का प्रयोग, जो उसकी ध्वनि होगी, जो उसकी साउंड होगी, वो क्या होगी? फर्स्ट साउंड ऑफ क्या? फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन, कि उसका उच्चारण स्वर से हो, तो वहां पे क्या यूज होगा बच्चों? वहां पे एन यूज होगा। और बाकी जो बचे, जो हमारे कॉन्सोनेंट्स हुए, वहां पर हम
ए का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? तब अब ये समझ में आया ए का यूज कहाँ करेंगे और एन का यूज कहाँ करेंगे। जैसे ये बताते हैं, इनको वावल माना गया है। इनको क्या माना गया है? इनको वोवेल माना गया है, माना गया है। ए ई आई ओ यू को क्या माना गया? वोवेल्स माना गया है। कई शब्द वोवेल से शुरू होते हैं। जैसे देखिए, कई शब्द वोवेल से स्टार्ट होते हैं या शुरू होते हैं। अब हम कैसे? जैसे एन अम्ब्रेला, जैसे अम्ब्रेला। अब बच्चों ये बताइए कि ये जो अम्ब्रेला है ये यू है और ये प्रोनाउंसिएशन किसका दे रहा है? अम्ब्रेला। और जैसे बच्चों पहले तो मैंने वावल बता दिया, वावल्स को स्वर कहते हैं और हिंदी में स्वर क्या होते हैं? आ, अ। जैसे बच्चों अ, ई, ये कहाँ तक जाएंगे? हाँ, ये हमारे ओ तक, अ तक जो जाते हैं। जितने भी हमारे जो वोवल्स होते हैं, जो हिंदी के में हमारे जिनको हम स्वर कहते हैं, जितने भी जिसका भी उच्चारण इन सब के बीच में आए, आ से शुरू हो और शुरू के वावल से शुरू होके शुरू के जितने भी वावल्स होते हैं उन पे खत्म होता है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? एन यूज करते हैं। एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ, जब भी यदि कोई भी शब्द उसका ध्वनि जो होगा, उसका जो फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन जो होगा बच्चों, अगर वो वोवल साउंड से होगा, वोवल वोवल इसको तो वोवल कहते हैं, और साउंड वल साउंड से जो स्टार्ट होगा उसके साथ हम हमेशा एन का प्रयोग करते हैं। अब जैसे अम्ब्रेला, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या निकल के आया? अम्ब्रेला। तो ये जो आ आया, इसका प्रोनाउंसिएशन पहले क्या है बच्चों? ये आ, ये क्या है? ये स्वर है। ये क्या है? ये वोवेल है। तो ये जो निकल के आया आ है, तो इसीलिए इसके पहले, अम्ब्रेला के पहले एन का यूज होता है। किसका यूज होता है? एन का यूज होता है। ऐसे ही हम और एग्जांपल्स लेके समझाते हैं कि ए से, अ से जो भी आएंगे, जितने भी वर्ड्स वावल फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन किससे? फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन से किससे? वावल्स के, उनके पहले हम एन का यूज करेंगे। अब हम और एग्जांपल्स पे आते हैं। जैसे देखिए, अब हम जैसे एग्जांपल्स लेते हैं, अ यूनियन, अ यूनियन। अब यू भी तो वावल है, हाँ, यू भी तो वावल है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन क्या निकल के आ रहा है? यू। इसका प्रोनाउंसिएशन यूनियन। जब ये यूनियन निकल के आएगा तो ये या उच्चारण दे रहा है। क्या दे रहा है? ये या उच्चारण दे रहा है। यहाँ क्या, कौन सी ध्वनि? पहली ध्वनि जो निकल के आ रही है बच्चों, वो क्या उसे क्या दिख रहा है? हमें यही दिख रहा है कि इसका उच्चारण वहां यू था, तो वहां पे स्वर निकल के आया था अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। यहाँ पे यूनियन है, तो यहाँ पे यूनियन, तो जो या होगा ये हमारा किसमें आता है? ये हमारा कॉन्सोनेंट में आता है। किसमें आता है? ये हमारा आता है कॉन्सोनेंट में। तो इसीलिए यूनियन के पहले ए आएगा। ऐसे ही हम और एग्जांपल लेते हैं, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी।
अब ये जो यूनिवर्सिटी है, यू यू यूनिवर, यू निकल के आ रहा है, तो क्या लगाएंगे, इसके भी पहले हम ए लगाएंगे। एरोप्लेन, एरोप्लेन, अब ये देखिए एरोप्लेन में मैं क्या लगाऊंगी, एरोप्लेन, एरोप्लेन। अब ए स्वर के अंदर आ रहा है, एरो, क्या उच्चारण दे रहा है ये यहाँ पे, ए का उच्चारण, एरो। अब यहाँ पे क्या होगा, एन का यूज, किसका यूज, एन का यूज। अब ऐसे ही और एग्जांपल लेते हैं, आवर, आवर। अब यहाँ पे आवर, आवर मतलब घंटा, तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, अ निकल के आ रहा है, तो आवर के पहले एन, क्या लगा बच्चों, आवर के पहले एन। अब और भी हम बताते हैं कि ऐसे और भी एग्जांपल्स बताते हैं जिससे आपको कभी भी दिक्कत ना हो कि कहाँ पे ए लगेगा बच्चों और कहाँ पे एन लगेगा। तो देखिए, जैसे ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन, ईमानदार आदमी, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट तो क्या लगेगा, क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे, निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है, तो ऑनेस्ट के पहले एन। अब एक जैसे ईयर, ईयर, ईयर साल, ईयर। अब ई क्या निकल के आ रहा है, ईयर, क्या निकल के आ रहा है, ईयर, ईयर, तो ईयर, ये क्या निकल गया है, ईयर, क्या निकल के आया है, एक सेकंड, ये होगा ईयर, यहाँ पे क्या, ईयर, यहाँ पे या किसका उच्चारण हो रहा है, यहाँ पे या किसका उच्चारण होगा, या, फिर यहाँ पे उच्चारण होगा ई, अ है, तो यहाँ पे आ का उच्चारण होगा, तो ईयर, तो ईयर के पहले क्या यूज होगा, यहाँ पे स्वर तो आ नहीं रहा, वोवल साउंड तो यहाँ पे आ नहीं रहा, फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन तो आ नहीं रहा, यहाँ पे क्या निकल के आ रहा, या निकल के आ रहा, क्या निकल के, य। तो या जो होगा उसके पहले हम ए लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड है, वोवल साउंड नहीं है। अब हम आते हैं और एग्जांपल पे, जैसे यंग मैन, यंग मैन। अब ये यंग मैन जो निकल के आया, या से बनेगा, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पे भी ए यूज होगा। अब जैसे ईगल, ईगल तो जानते ही होंगे आप सब, ईगल मतलब क्या होता है, ईगल मतलब होता है चील। अब हम ईगल पे आते हैं, ईगल, ईगल, तो हमारा ये जो ईगल, ई यहाँ पे क्या, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन क्या दे रहा है, ई दे रहा है, क्या दे रहा है बच्चों, ई, तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगी, एन ईगल। अब समझ में आया, ए का एन का यूज वोवल साउंड जो ध्वनि उत्पन्न करे, जो हमारी फर्स्ट साउंड रहे उसमें स्वर से हो, जैसे एन अम्ब्रेला, एन ऑरेंज, एन एरोप्लेन, एन ऑनेस्ट मैन, और ए से आ यूनिवर्सिटी, आ ईयर, आ यंग मैन। अब और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम यूरोपियन, यूरोपियन हमने एग्जांपल लिया यूरोपियन। अब ये जो यूरोपियन है, ये क्या दे रहा, प्रोनाउंसिएशन इसका यही निकल के आ रहा, यू, तो फिर यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, यहाँ पे ए यूज हो जाएगा। फर्स्ट साउंड ऑफ, इसका यही मतलब हुआ, जो हमारा फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन स्वर होगा तो एन का
प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा? फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन स्वर है तो एन का प्रयोग, यदि 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 नहीं है तो व्यंजन आएगा। तो जब कॉन्सोनेंट आएगा, जब व्यंजन आएगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे? तो बच्चों हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। और एन का जब फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन स्वर है तो एन का प्रयोग होगा, यदि नहीं है, ध्वनि व्यंजन है, तो फिर हम ए का प्रयोग करेंगे। अब हम आते हैं कि ए हो गया हमारा, एन हो गया। इसमें तो अब हम लोग जान गए कि क्या क्या है, मतलब कैसे इसमें ये आ रहा है, कैसे ए का यूज कहाँ हो रहा है, कहाँ पे ए का यूज नहीं हो रहा है। जैसे हम लोग ले लिए, एक और हम एग्जाम्पल दिखाना चाहते हैं आपको। जैसे मैंने लिया था ऑरेंज, ये जो ऑरेंज हो गया, आ से स्टार्ट हो रहा है ऑरेंज, तो एन ऑरेंज क्या होगा? एन ऑरेंज। ऐसे ही एमएलए, एमएलए, एम एम एल ए, ये देखिए यहाँ पे समझिए, एम एल ए, तो क्या बनेगा? एम एल एम, एम किससे? ए, ए तो क्या लगेगा यहाँ पे? एन लगेगा। तो इसका क्या मतलब? एन एमएलए, ही इज एन एमएलए। और फिर ऐसे एग्जांपल एक्सरे, एक्सरे देखिए, एक्सरे, एक्स और रे। अब यहाँ ए लगेगा या एन लगेगा? अब एक्स और फिर रे, अब बताइए यहाँ पे क्या लगेगा? एक्स रे। ये जो एक्स है, ए, एक्स, एक्स और रे, तो यहाँ पे क्या लगेगा? ए आया। फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन क्या है? स्वर है, तो एन का यूज। अब आप लोगों को ए और एन का यूज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग किस पे आते हैं? अब हम लोग आते हैं द के यूज पे। तो द का यूज ये रहा हमारा, एन ईगल, आ यूरोपियन, एन एमएलए, एन एमपी, जैसे एन एमएलए, एन एक्सरे, एन ऑरेंज, आ यूरोपियन, आ यूनिवर्सिटी, आ ईयर, यूनिट। जैसे हम ले लेते हैं एक एग्जांपल, यूनिट। हमारा ये जो यूनिट होगा, ये भी प्रोनाउंसिएशन यू दे रहा है, तो इसके भी पहले क्या यूज होगा? आ यूनिट। क्या यूज होगा? आ यूनिट। अब हम आते हैं किस पे? हमारा दी पे आते हैं हम। अब हम आते हैं इसमें दी पे। अब ये दा क्या होता है? जो हमारा डिफिनिट, जो हमें क्या स्पेसिफिक नाउन्स के बारे में बताए। जैसे वहां पे हाँ स्पेसिफिक नाउन्स थोड़ी ना था, जो कॉपी था मैंने लिया था, जैसे फिर ले लेते हैं सीता इज ए स्टूडेंट, तो वहां पे एक स्पेसिफिक नाउन नहीं बता रहा था। अब ये जो हमारा द होगा, ये जो हमारा क्या बताएगा? ये जो हमें स्पेसिफिक नाउन्स के बारे में बताएगा कि कहाँ पे द का यूज होगा। अब हम आते हैं तो द पे। और एक चीज जो मैंने बताया था, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किसका यूज होता है? ए और एन का यूज होता है। काउंटेबल का मतलब क्या होता है? मैंने नाउन्स में भी पढ़ाया था। काउंटेबल्स का मतलब होता है जिसकी गिनती की जा सकती है, जिसकी गिनती की जा सकती है। तो हम यहाँ पे ऐसे यूज इसका बता रहे हैं, यूज ए और एन का यूज कहाँ यूज करेंगे? ये देखिए, सिंगुलर काउंटेबल,
नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, नाउन से पहले ए और एन का यूज होता है। ए और एन का यूज कहाँ होगा बच्चों? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए और एन का यूज होता है। अब हम आते हैं कि अगर कोई मेरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो हम उसमें वहां कैसे ए और एन का यूज करेंगे। हमारा ये फर्स्ट रहा। अब हम आते हैं अपने सेकंड पे कि हमारा जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जैसे व्हाट, हाउ के बाद सिंगुलर नाउन से पहले ए और एन आएगा। उसके भी पहले जैसे व्हाट अ ग्रेट बिल्डिंग, व्हाट अ ग्रांड बिल्डिंग, ग्रांड, ग्रेट नहीं ग्रांड बिल्डिंग। तो ये देखिए व्हाट अ ग्रांड बिल्डिंग क्या था? एक्सक्लेमेटरी था। तो लास्ट में क्या बताया था मैंने सेंटेंस में? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड्स विद एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। तो व्हाट अ ग्रांड बिल्डिंग। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ए का यूज हुआ है। ए का यूज कहाँ? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए का यूज हुआ है। इसका मतलब ये होगा जो एक्सक्लेमेटरी वाक्य में अगर व्हाट आए, हाउ आए के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा। अब हम आते हैं जैसे कोई चीजें होती हैं, जैसे महीना हुआ या कोई वस्तु हुई, उसकी कीमत हुई, रेट हुआ, तो उस पे आते हैं, उस पे ये यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? ए और एन का यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? जैसे अब हम आते हैं प्रतिमा या प्रतिवस्तु। प्रतिमा या प्रतिवस्तु। अब इसमें देखेंगे जैसे कि इसके पहले प्रतिमा या प्रति वस्तु के में ए और एन का प्रयोग किया जाता है। बस ए और एन का प्रयोग होता है। क्या होता है? ए और एन का प्रयोग होता है। अब हम इसमें ये बताएंगे जैसे कोई कार है तो वो किसी किलोमीटर की रफ्तार से 20 किलोमीटर की रफ्तार से वो चल रही है। जैसे दिस कार, यह कार, दिस कार क्या कार? रन्स, दिस कार रन्स, क्या रन्स? 20 किलोमीटर्स 20 किलोमीटर्स 20 किलोमीटर्स क्या? अ लीटर। वह 1 लीटर में दिस कार रन्स 20 किलोमीटर्स अ लीटर। अब ये जो अ लीटर है, लीटर, इसके पहले यहाँ पर देखिए ए का यूज हुआ है। अब हम इसमें यही बताए हैं, इसका यूज यही होगा कि प्रतिमा या कोई प्रतिवस्तु के संदर्भ में अगर हम ए एन का प्रयोग किया जाता है वहां पर भी हम इसका प्रयोग किए। जैसे थाउजेंड्स अ मंथ, जैसे कोई कमा लेता है, जैसे आई अर्न
10,000 क्या 10,000 मैं एक महीने में कमा लेती हूँ। तो जैसे जो मंथ आएगा, तो जो मंथ ये हमारा क्या होगा, माह को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके पहले हम क्या यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। और अभी मैंने बताया है क्यों, क्योंकि फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन क्या कॉन्सोनेंट है, वोवेल्स तो है नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे ए का यूज होगा। अब हम आते हैं जैसे अब हम आते हैं कि द जो मैंने बताया था, द जो हमें स्पेसिफिक, ये द का यूज क्या, द जो हमें स्पेसिफिक जो हमें क्या स्पेसिफिक नाउन्स के बारे में स्पेसिफिक नाउन्स के बारे में क्या करेंगे, बताएंगे। क्या करेंगे, बताएंगे। तो वो वहां कहाँ क्या यूज होगा, वहां पे द का यूज होगा। क्या बताएंगे, जैसे कोई स्पेसिफिक नाउन्स रहेगा, जैसे नदी, अभी हम एग्जांपल से जैसे आपको समझा रहे हैं। और वी कैन द डिफिनिट आर्टिकल्स बिफोर एनी कॉमन नाउन। अब हम क्या बताएंगे आर्टिकल्स में कि वी कैन यूज द डिफिनिट आर्टिकल्स बिफोर एनी कॉमन नाउन के पहले हम कैसे डिफिनिट आर्टिकल्स जो हमारा दी है उसको अब हम कैसे यूज करेंगे, क्या करेंगे, अब हम उसको यहाँ बताएंगे। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, ही, ये हमारा एग्जाम्पल है, ही थ्रू। थ्रू क्या है, सेकंड फॉर्म है थ्रो की, सेकंड फॉर्म थ्रू। थ्रू मतलब फेंकना, द थ्रू, ही थ्रू द बॉल, he threw the ball किसमें, into the river, into the river। उसकी बाल किसमें गई, नदी में, into the। तो यहाँ पे ये जो हमारा आर्टिकल्स यूज हुआ है ये हमारा ये कॉमन नाउन है। तो मैंने बताया वी कैन यूज द डिफिनिट आर्टिकल्स बिफोर एनी कॉमन नाउन, एनी कॉमन नाउन। तो जैसे मैंने यहाँ पे बॉल, बॉल क्या है, बॉल तो कॉमन नाउन है, उसमें उसका कोई जेंडर तो है नहीं, तो यहाँ पे द यूज हुआ। रिवर यहाँ पे, तो द का मैंने क्या बताया है, द जो हमें स्पेसिफिक नाउन्स के बारे में बताएंगे। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे द गर्ल्स, द गर्ल्स क्या, गर्ल्स वर, द गर्ल्स वर नॉट द स्टेडियम, नॉट द स्टेडियम। तो यहाँ पे जो हमारी गर्ल्स हैं, गर्ल्स क्या, गर्ल्स हमारी कॉमन नाउन है, यहाँ पे ये कॉमन नाउन है, ये कॉमन नाउन। तो यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे गर्ल्स जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा स्पेसिफिक नाउन्स रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके पहले दी का यूज। और ये जो हमारा है स्टेडियम, इसके पहले भी द का यूज। यहाँ पर कॉमन नाउन आए हैं, जैसे द मदर इज टेकिंग केयर ऑफ द बेबी। तो जो मदर इज टेकिंग, तो हमारी जो माता होती है, मदर होंगी, वो भी किस में आएंगी, वो भी हमारी कॉमन नाउन में होंगी। तो जैसे एग्जांपल्स ले लिया मैंने, द मदर इज टेकिंग, टेकिंग क्या, टेकिंग केयर ऑफ द बेबी। तो जो मदर होगी वो हमारा कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन जो हमारे स्पेसिफिक
नाउन्स के, स्पेसिफिक नाउन्स के बारे में बताएंगे, उसके वहां पे हम लोग दी का यूज करेंगे। तो द मदर हो गया, और फिर केयर। बेबी क्या है, बेबी भी तो हमारा कॉमन नाउन है, तो क्या केयर ऑफ द बेबी। बेबी के पहले भी क्या लगा, हमारा द लगा है। तो आज मैंने आपको बताया ए का यूज, एन का यूज और द का यूज, ये इतना बताया। अब आते हैं और द के बारे में जानते हैं कि ए का प्रयोग किस स्थिति में करना चाहिए, किस स्थिति में नहीं करना चाहिए, द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, कैसे हमारे क्वेश्चंस आते हैं कि कहाँ पे ए एंड द का प्रयोग कहाँ पे किया जाता। और हाँ, एक बात, जो काउंटेबल्स नाउन मैंने बताया था, मैंने अभी उसके पहले बताया है उसमें कि सिंगुलर नाउन्स। अब ये जो हमारे काउंटेबल्स नाउन से पूर्व जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल मतलब जिसकी गिनती ना की जा सके, जो हमारे अनकाउंट, मैंने नाउन्स में पढ़ाए थे कुछ ऐसे नाउन जो हमारे अनकाउंटेबल्स होते हैं, जैसे मैंने कैटल वोटल बताया था, उसमें आप जाएंगे तो समझ में आएगा काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन की जो वीडियोस थी। तो काउंटेबल्स नाउन से हम ये जानते हैं कि काउंटेबल नाउन से पहले कोई भी चीज, कोई भी ए और एन का उसमें यूज नहीं किया जाता। अब हम आपको ये बताते हैं कि हमारे काउंटेबल्स नाउन होते क्या है। अब ये जानिए काउंटेबल्स नाउन।